नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक और शिक्षक भर्ती के बारे में जो कि कैंसिल हो गई है। हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के बारे में जो कि निरस्त हो गई है। उत्तराखंड प्रधानाचार्य सीधी भर्ती जो कि दोस्तों पहले से ही विवादों में थी। बहुत समय से इसका विरोध भी चल रहा था, खासकर राजकीय शिक्षक संघ इसका काफ़ी समय से विरोध कर रहा था। एक शिक्षक का धड़ा था जो कि इसका समर्थन कर रहा था और कुछ शिक्षकों का धड़ा था जो कि चाहते हैं कि भाई 100% पदों को पदोन्नति से भरा जाए। पिछले काफ़ी समय से उत्तराखंड के तमाम स्कूलों में प्रधानाचार्य के 90% से अधिक पद दोस्तों रिक्त चल रहे हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि जो प्रधानाचार्य होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्कूल के लिए, क्योंकि एक स्कूल की प्रशासनिक धुरी होता है प्रधानाचार्य। उसके बिना दोस्तों स्कूल की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि दोस्तों कैसे लगातार स्कूलों का पतन होता चला जा रहा है क्योंकि वहाँ पर प्रधानाचार्य नहीं है। अब सरकार ने इसका रास्ता निकाला कि अब आधे पद हैं, यानी कि 50% जो पद हैं उनको सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए। यूकेपीएससी ने विज्ञापन भी निकाला। इनमें उन शिक्षकों को मौका दिया गया जो कि प्रवक्ता हैं, 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, इसके अलावा प्रधानाध्यापक। लेकिन जो बाकी शिक्षक हैं वे लोग इसका विरोध करने लगे। एलटी शिक्षक हैं, उन्होंने कहा भाई हमको क्यों नहीं शामिल कर रहे हो। तो बाद में फिर नियमावली में परिवर्तन किया गया और जो एलटी शिक्षक 15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, इसके अलावा वे प्रवक्ता जो कि बीएड नहीं है, उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया। अब एलटी शिक्षकों को जोड़ा तो सही, लेकिन यहीं पर ही एक पेच फंस गया क्योंकि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला जिसमें बोला गया कि भैया आपको टीईटी पास करना अनिवार्य है अगर आप सरकारी शिक्षक बने रहना चाहते हो तो। अब अगर आप बात करें एलटी शिक्षक की तो वहाँ पर टीईटी पास करना अनिवार्य है। अब कई सारे ऐसे एलटी शिक्षक हैं जिन्होंने 15 साल से ऊपर की सेवा तो पूरी कर ली है लेकिन वे लोग टीईटी पास नहीं हैं। अब ऐसे में उनको आगे प्रधानाचार्य सीधी भर्ती में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर लेकर दोस्तों आपका असमंजस बना हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दोस्तों निकला है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 वर्ष के भीतर भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य है, वरना अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी या फिर त्यागपत्र देना पड़ेगा ऐसे शिक्षकों को जिनकी 5 साल से अभी ज़्यादा सेवा है। जिन शिक्षकों की 5 साल से कम है सेवा या 5 साल है उनको तो छूट दी गई है, लेकिन प्रमोशन अगर चाहते हैं तो फिर भैया टीईटी पास करना होगा। तो कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि अभी 5 साल की सेवा जिनकी से ज़्यादा है सेवा और वे लोग अभी टीईटी पास नहीं, तो उनके लिए तो बड़ी तलवार यहाँ पर लटक गई है। इस फैसले से देश भर में लाखों शिक्षक प्रभावित होने जा रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 18,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी के उस विज्ञापन के बारे में जिसके माध्यम से प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को दोस्तों निरस्त कर दिया गया है। प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीमित विभागीय परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन को निरस्त किए जाने के संबंध में दोस्तों विज्ञप्ति जारी की गई है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सीमित विभागीय परीक्षा हेतु विज्ञापन 11 मार्च 2024 को दोस्तों प्रकाशित किया गया था। उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या दिनांक 4 सितंबर 2025 के क्रम में प्रश्नगत पदों की संगत सेवा नियमावली में संशोधन के दृष्टिगत प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीमित विभागीय परीक्षा हेतु अनुपूरक विज्ञापन 19/9/2025 को प्रकाशित किया गया। आयोग द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में दिनांक 23 सितंबर 2025 में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष प्रश्नगत परीक्षा के आयोजन की तिथि 8 फरवरी 2026 को प्रस्तावित की गई है। और उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या दिनांक 30 अक्टूबर 2025 के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि सिविल अपील संख्या 1385/2025 अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा 1/9/2025 को राजकीय सेवा में कार्य शिक्षकों द्वारा टीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में पारित निर्णय के आलोक में प्रकरण पर वर्तमान में शासन स्तर पर कार्रवाई गतिमान है और उक्त के क्रम में शासन द्वारा प्रश्नगत परीक्षा हेतु प्रेषित अध्याचन को वापस किए जाने का अनुरोध किया गया है। मतलब सिंपल सी बात है कि भैया अभी जो ये 1 सितंबर 2025 का दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो शिक्षक टीचर हैं, यानी कि जिनकी नियमावली में लिखा गया है कि टीटी पास करना उत्तीर्ण है, तो उनको टीटी पास करना अनिवार्य है, चाहे वे इस समय पर राजकीय शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं
या फिर आगे भी दोस्तों जो टीचर बनना चाहेंगे, मैं बात कर रहा हूँ खासकर दोस्तों प्राइमरी और एलटी टीचर की, क्योंकि अगर प्रवक्ता की बात करें तो प्रवक्ता की नियमावली में तो टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे खासकर दोस्तों जैसे कि एलटी जो टीचर हैं उनको टीईटी 2 पास करना अनिवार्य है, वहीं प्राइमरी टीचर है तो उनको टैट 1 पास करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों मामला इसीलिए फंस चुका है अब विभाग, क्योंकि अब जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती है उसमें एलटी शिक्षकों को भी सम्मिलित किया गया है और एलटी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। और कई सारे एलटी शिक्षक ऐसे हैं 15 साल की सेवा तो दोस्तों उनकी पूरी हो चुकी है, 15 प्लस की हो चुकी है, परंतु क्या है कि वे लोग टीईटी पास नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की दोस्तों हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दोस्तों साफ साफ बोला गया है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, और खासकर ऐसे टीचरों को जिनको मतलब 5 साल की सेवा रह गई है या फिर 5 साल से कम की सेवा रह गई, तो उनको अगर प्रमोशन लेना है तो भैया टीटी पास करना तो अनिवार्य होगा। और बाकी जिनकी सेवा 5 से ज़्यादा साल की है यानी कि 5+ है, तो उनको तो 2 साल के अंदर अंदर टीटी पास करना अनिवार्य होगा अगर उनकी नियमावली में ये चीज़ लिखी हुई है तो। अब कई सारे जो राज्य हैं उनसे जो शिक्षक हैं, उस शिक्षक संघ है उनका, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे लगातार दोस्तों न्यूज़ भी आ रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका यही मानना है कि देखिए 2011 से पूर्व जब आपका उससे पहले प्राइमरी शिक्षक भर्ती हुआ करती थी, तो उस समय पर जो टीचर्स थे वो बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग भर्ती हुए हैं। उसके बाद अब अगर कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को अप्लाई करना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। यानी कि जो शिक्षक पहले जो भर्ती हुए थे तो उस समय टीटी की अनिवार्यता दोस्तों नहीं थी, और अब उन पर टीटी को इम्प्लीमेंट करवाना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। तो कई सारे राज्य हैं दोस्तों जो कि इसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य है वो इसमें पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। इसके अलावा उत्तराखंड है वो भी दोस्तों इसमें पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है। इसको हालांकि कैबिनेट स्तर से भी निपटाया जा सकता है इस मामले को। केरल राज्य है, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि इसको इम्प्लीमेंट करने पर जोर दे रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल है तो वो दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो वहाँ के जो शिक्षक हैं उनमें भारी रोष है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल यही दोस्तों मामला चल रहा है। अभी देखा जाए तो उत्तराखंड में 18,000 से अधिक ऐसे टीचर हैं जो कि 2011 से पूर्व के हैं, यानी कि उस समय पर टीईटी पास नहीं हुए होंगे, तो वे लोग हैं उनकी भी नौकरी पर फिलहाल अभी दोस्तों खतरा मंडरा रहा है। एक बार दोस्तों मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो जो ऑर्डर है वो दिखा देता हूँ, या बेसिकली वो अखबार की कटिंग दिखा देता हूँ जिसमें ये ऑर्डर दोस्तों निकला था। अभी तो फिलहाल मैं आपको अखबार की न्यूज़ दिखा रहा हूँ दोस्तों, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों ये ऑर्डर दिया गया था, इसकी जानकारी पता लगी थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि भैया शिक्षकों को टीटी पास करना जरूरी है, ऐसा ना करने पर इस्तीफा दे या फिर रिटायरमेंट ले। 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम जिनकी सेवा रह गई है उनको तो छूट दे दी है, लेकिन अगर प्रमोशन चाहिए तो उनको भी टीटी पास करना होगा, तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब यही पेज आपका दोस्तों साफ साफ है कि इसमें भी फंस रहा है एलटी में भी, क्योंकि एलटी शिक्षक हैं उनकी तो नियमावली में रहता ही है कि भाई आपको टैट 2 पास करना है। अब टैट 2 पास करना है तो अब आप अगर प्रधानाचार्य बनोगे उसके एक तरह से प्रमोशन ही है वो, लेकिन प्रमोशन भले ही चाहे विभागीय सीधी भर्ती के माध्यम से है, लेकिन प्रमोशन तो है ही, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के माध्यम से आप प्रमोशन ले रहे हैं। तो फिर इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें दोस्तों असमंजस है, या कहीं ना कहीं उसका पालन नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर फिलहाल यह असमंजस बना हुआ है, जिस कारण से इस भर्ती को निरस्त दोस्तों यहाँ पर किया गया है। तो अभी फिलहाल देखें क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। शिक्षकों को सेवा में बने रहने व पदोन्नति पाने के लिए टीटी पास करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीई यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है उनको 2 वर्ष के भीतर भैया टीईटी पास करना ही होगा। और शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई शिक्षक तय समय सीमा के अंतर्गत टीटी पास करने में विफल रहता है तो उसको इस्तीफा देना होगा, या फिर उसको जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है, जबरन रिटायरमेंट दिलाया जा सकता है। कोर्ट ने उनको राहत दी है कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम बची है। तो जस्टिस हैं यहाँ पर दीपांकर दत्त और मनमोहन की पीठ ने इस फैसले में स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीटी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा।
और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पीठ है, मतलब कि पीठ ने जो ये फैसला है वो है अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार सहित कई अन्य की 87 अपीलों पर ये फैसला दोस्तों यहाँ पर सुनाया है। और जब से दोस्तों ये फैसला सुनाया है तब से जो शिक्षक हैं जो कि पूर्व में लगे हुए हैं और जिनके पास टीटी नहीं है वे लोग इस समय पर काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि अब देखिए इस उम्र में टीटी पास करना अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस समय पर दोस्तों ये भर्ती हुए थे तो उस समय पर जो उस समय की प्रचलित नियमावली है उसको दोस्तों ये पूरा करते थे, उस समय के जो प्रचलित नियम है उनको पूरा करते थे। अब उन नियमावली के आधार पर सेलेक्ट हुए शिक्षकों पर आज के नियम थोपना कहीं पर भी न्याय संगत नहीं है। इसी को लेकर फिलहाल दोस्तों कैबिनेट में इसको मामले को रखा जा रहा है कि जो 2011 से पूर्व के भर्ती टीचर हैं उनका ध्यान रखा जाए, और हो सकेगा तो इसमें स्पेशल रिव्यू पिटीशन भी सरकार की ओर से दाखिल की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो भी है अभी तो फ़िलहाल नौकरी पर खतरा यहाँ पर बना हुआ है, खासकर उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने अभी टीटी पास नहीं किया, और खासकर 5 वर्ष से अधिक की सेवा जिनकी अभी है। तो 5 या 5 से ज़्यादा, मतलब 5 से अधिक मान लो, अब 6 7 8 10 12 साल की सर्विस है और टीटी पास नहीं है और आपकी नियमावली में टीटी है, जैसे प्रवक्ता हैं उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन लोगों के लिए तो टीटी मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन एलटी और प्राइमरी टीचर उनके लिए यहाँ पर दिक्कत खड़ी हुई है। तो असाधारण शक्तियों का प्रयोग करके ये फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 110 पन्नों के फैसले में कहा है कि ऐसे शिक्षकों को इस आधार पर सेवा से हटाना कि उनको टीटी उत्तीर्ण नहीं किया है थोड़ा कठोर प्रतीत होगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत में अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि हम जमीनी हकीकत के संग संग व्यवहारिक चुनौतियों से भी वाकिफ हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको गैर टीटी योग्य शिक्षकों ने पढ़ाया है वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पदोन्नति को टैट भी जोरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा आज की तिथि तक 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीटी उत्तीर्ण किए बगैर सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की अनुमति है, लेकिन पदोन्नति नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो टीटी पास करने में विफल रहते हैं उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो उनको जितने भी रिटायरमेंट्स के बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप शिक्षक हैं और टीटी पास नहीं है और 5 साल से ऊपर की सेवा बची हुई है तो फिर इस केस में आपको टीटी पास करना होगा। तो बड़ा दोस्तों फैसला था, तो 2 साल में पास करना होगा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। तो अगर 5 साल से कम की नौकरी है तब तो बचे रहोगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 साल से ऊपर की सर्विस है तो भैया फिर तो टीटी पास करना अनिवार्य होगा। लेकिन 5 साल से अगर कम सर्विस है और प्रमोशन के लिए देख रहे हो तो प्रमोशन भी नहीं मिलने वाला जब तक टीटी पास नहीं करोगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों दिया गया है 1 सितंबर 2025 को। अब इसी को ध्यान में रखते हुए ही दोस्तों ये प्रधानाचार्य शिक्षक भर्ती को कैंसिल किया गया है, क्योंकि यहाँ प्रधानाचार्य सीधी भर्ती में एलटी शिक्षकों को सम्मिलित किया गया है और एलटी शिक्षक जिनकी सेवा नियमावली में टीटी पास करना अनिवार्य है, टैट 2 पास करना अनिवार्य है, और कई सारे ऐसे एलटी शिक्षक हैं जो कि 15 साल से ऊपर की सर्विस हो चुकी है और टीटी पास नहीं है। तो ऐसे में क्या उनको सीधी भर्ती में सम्मिलित किया जाना न्याय संगत है या नहीं है, इसको लेकर इस समय पर न्यायिक विभाग से परामर्श लिया जा रहा है और भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।